हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो हमारी लेक्चर सीरीज़ की सेकंड वीडियो रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा JKSSB द्वारा कंडक्ट किया गया MTS का एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो मैथ्स की सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हमारी सेक्शन में आ रखे थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज की वीडियो में भी हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये चैप्टर है हमारा HCF एंड LCM, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। LCM ऑफ टू नंबर्स 56 टाइम्स देयर HCF। यहाँ लिख देते हैं LCM ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स, यानी कि 56 को मल्टीप्लाई करना है उनके HCF के साथ विद द सम ऑफ देयर HCF एंड LCM। LCM और HCF का जो सम है वो कितना दे रखा है हमें, 1710। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं 2। 1 को 2 में पुट करिए, L की जगह 56H पुट करिए, यहाँ आ जाएगा 56H प्लस H बन जाएगा 57H इज इक्वल टू 1710। ठीक है, 57H के नीचे जाएगा तो H की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, H की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 30। ओके, हाँ, तो H की वैल्यू जब हमारी 30 आ गई तो H हमारा जो 30 आया है इसकी वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारा L निकल के आएगा 56 मल्टीप्लाई H। ठीक है, जो कि निकल के आएगा 1680। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है हमारे मैथ्स में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो हमारा रहता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसे आप याद कर लेंगे। किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आता है सेम आंसर उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ओके, तो LCM आ गया 1680 और HCF कितना आया है 30 इज इक्वल टू, पहला नंबर हमें दे रखा है कितना 240 और सेकंड नंबर को मैं x लेट कर लेता हूँ। बस यहाँ से x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 1680 इंटू 30 बटे में 240। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 8 से 24, 8 से इसको काट लेंगे, 8 2 से 16, 8 1 से 8 एंड 0 210। 210 इज माई आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 210। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कार्ड्स की बात हो रही है। कह रहा है कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 2 कार्ड्स दिस एंड दैट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किंग की निकालनी है। ठीक है, आपको पता होगा 4 किस्म के पत्ते जो होते हैं वो हमारी कार्ड में होते हैं और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम्स। ओके, तो टोटल पत्ते हमारे हैं कितने, वो है हमारे 52। यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वो है हमारे 52। टोटल पत्ते हमारे 52 और निकालने क्या है, हमने किंग निकालने हैं। तो टोटल हमारी कार्ड्स में जो हमारे ताश होती है उसमें हमारे किंग होते हैं 4, तो 4 अपॉन में 52। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 13, 1 अपॉन में 13 इज योर आंसर। एक मैं आपको हिंट दे दूं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपको उसका आंसर नहीं पता हो तो आप एक काम करिए, जो ऑप्शन में सबसे छोटा आपको दिखे, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा था कंपैरेटिवली विजुअलाइज करने पे 1.13, उसे टिक कर लीजिए। 90% चांस होगा कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, इस तरह की टिप्स मैं आपको देता हूँ। ये कहीं लिखित नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है, बस ऐसा होता है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 2 सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट्स 8 एंड 12। 2 जग है हमारे पास, इसकी हाइट है 8, इसकी हाइट है 12। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है कितनी, स्मॉलर जग की कैपेसिटी है 80 और बड़े जग की कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वो होता है, कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स का 3D ऑब्जेक्ट्स का अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो उस केस में हमारा वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 का फॉर्मूला होता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का क्यूब अपॉन में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का क्यूब। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन चलाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम 1, हम मान छोटे की बात करते हैं तो छोटे का वॉल्यूम जो है वो कितना है
वो है 80। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 80, ठीक है। V1 अपॉन में V2 मुझे नहीं पता है, इसको V2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या लेंथ या ब्रेड्थ जो भी दे रखा है वो दे रखा है 8, उसका क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पहुँच चुका है। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 80 अपॉन में V2 इज इक्वल टू, ये 4 2 ज़ा 8 4 2 सारे करते जाएंगे, यहाँ 2 2 2 आ जाएगा, यहाँ 3 3 3 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3 3 9 3 ज़ा 27। 8 से 80 कट गया, ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, 270 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 270। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट ये है, देखिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और कुछ कैंडीज़ जो हैं वो 10 रुपये नहीं, हम कुछ और क्वांटिटी लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 रुपये हैं, ठीक है। कुछ कैंडीज़ आपके पास 2 रुपये की आएंगी, कुछ कैंडीज़ आपके पास 3 रुपये की आएंगी। ये मैंने बात कर ली प्राइस की, ठीक है। इस केस में रेशो कितनी निकली 2.3। अब अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी की बात करूँ, अगर आपको 6 रुपये की कैंडीज़ लेनी है और हर कैंडी कितने रुपए की है 2 रुपये की, तो कितनी कैंडीज़ आएंगी 3। अगर आपके पास टोटल 6 रुपये हैं और 3 रुपये की एक कैंडी है तो आपके पास कितनी कैंडीज़ आएंगी 2 रुपये। यहाँ से रेशो कितनी निकल के आ रही है 3.2। कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, आपकी रेशो जो है वो आपको यहाँ से इन्वर्स देखने को मिलेगी, यहाँ से और यहाँ से इन्वर्स। कहने का मतलब ये है, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रेशो होती है। प्राइस एंड क्वांटिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो प्राइस की रेशो दे रखी है उसका इन्वर्स करेंगे क्वांटिटी की रेशो आ जाएगी, जो क्वांटिटी की रेशो दे रखी होती है उसका इन्वर्स करेंगे तो प्राइस की रेशो आ जाती है। ओके, इसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन अपना चलाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% का मतलब 1.5, यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस उसका 5 था, अगर उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 5, तो अब कितना हो गया, जस्ट वेट, अगर 20% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ओरिजिनल प्राइस उसका 5 था तो अब कितना हो गया है 4, ठीक है। यानी कि प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 5:4। तो मुझे बताइए यहाँ से क्वांटिटी की रेशो क्या बन जाएगी 4:5। अभी आपको बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एज ए रिजल्ट कस्टमर गेट्स 2 kg मोर। ऐसा करने पे कस्टमर को 2 किलो जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना डिफरेंस है, इसको 4x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए, तो x मुझे कितना दिया जा रहा है 2। अगर x मुझे 2 दिया जा रहा है, यहाँ पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 8 kg और ये बन जाएगा कितना 10 kg। ओके, ये मैंने क्वांटिटी की बात कर ली। कहता है कि ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना था। तो देखिए ये मेरा ओरिजिनल, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल की। लेफ्ट साइड में जो हमारी बात हो रही है यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल की बात हो रही है, और राइट साइड में जो रेशो की बात हो रही है ये हमारी न्यू की बात हो रही है। ओके, तो 360 रुपये बटे में ओरिजिनल क्वांटिटी थी कितनी 8 किलो। इस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, यानी कि 45 रुपये पर किलो इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 3 days। पर्सन ए जो है वो अपने काम का 5वां हिस्सा 3 दिन में करता है। अगर 5वां हिस्सा वो 3 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 5 का 15 दिन में। ओके, यानी कि ए जो है वो काम कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। ओके, एंड बीज एफिशिएंसी इज हाफ। बी की एफिशिएंसी हाफ है, यानी कि अगर ए काम को 15 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो हाफ है। ए 15 दिन ले रहा है तो बी 30 दिन लेगा। लेट कर लेते हैं इनका वर्क कितना है 30। ओके, तो एलसीएम लेंगे 30, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे टाइम की, ये वर्क लेट कर लिया। अब एफिशिएंसी की बात करेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो 30/15 आ गया 2, 30/30 आ गया 1। मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ
यहाँ हमने बात की किसकी, टाइम की। यहाँ हमने बात की किसकी, वर्क की। यहाँ हमने बात की किसकी, एफिशिएंसी की। वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी होता है, 30 अपॉन में 15 2, 30 अपॉन में 31। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ द वर्क। आधा काम करवाना है, ठीक है, यानी कि 30 काम है, 30 का कितना काम करवाना है, 15। ओके, ठीक है, टोटल काम 30 है, 15 काम मुझे करवाना है। और किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 2 और 1 3। ठीक है, ये हमारा वर्क है जो हमें करवाना है, ये हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है, दोनों की। तो 15/3 तो कितना आ जाएगा, 5। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या हो जाता है, टाइम, यानी कि 5 हमारा क्या है, टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 5 days इज योर आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो को छोटा ही रखते हुए हम 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मैथ्स आप सॉल्व करते रहिए। मैथ्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथ्स इज ईजी। जय हिंद, जय भारत।